हेलो छात्रों, आप लोग क्या है पिछली कक्षाओं में क्या त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ के आए होंगे। तो वहाँ पे आपको ये बताया गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसे हम वृत्तीय फलन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक हम यहाँ पे त्रिभुज ले लिए हैं ABC। देखिए इस त्रिभुज ABC में कह रखा है थीटा की, जब कोई थीटा के क्या है, जब हमारा कोण इसके अनुसार क्या आप बताइए, इसके सम्मुख जो भुजा है यह क्या है, और इसके क्या बोलते हैं, इसके सम्मुख AB के सम्मुख जो भुजा है वह क्या है, और क्या है ये कर्ण के सम्मुख जो भुजा है उसे क्या कहेंगे। तो इस तरह से क्या है, जो हमारी कोण थीटा है, इस थीटा के सामने की जो भुजा है यही हमारे क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये कब हुआ ऐसा होता है, जब यह कोण हमारा क्या 90 अंश रहेगा तब। और ध्यान दीजिए, और इसके सामने की जो भुजा है, इसके सामने की यह भुजा यह क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और ये दोनों की बिल्कुल सामने की जो भुजा होगी वह क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो यहाँ पे एक हमारा ये प्रश्न ये बनता है कि थीटा के लिए लंब और आधार बताइए। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी एक चित्र दे दिया जाए। जैसे ध्यान दीजिए, ये कि हम डायग्राम ले रहे हैं, यह चित्र, यदि यहाँ पे हमने एक थीटा ले लिए है, यही कोण ले लीजिए। यह कोण हमारा क्या हो गया, 90 अंश का है। इसका नामकरण कर दीजिए A, B, और ये क्या हो गया C। यदि हम इसे थीटा ले रहे हैं, कहेंगे थीटा के लिए इसका आधार और लंब बताइए क्या है। तो थीटा के लिए क्या है, आधार और लंब। तो यहाँ पे बताएंगे थीटा के लिए जो आधार होगा, आधार के पे देखेंगे यहाँ पे इसके जो कोण के सामने की जो भुजा होगी, इसके सामने की भुजा यह क्या कहलाएगी, लंब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और लंब के सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगा, कर्ण हो जाएगा। और लंब और कर्ण के सामने की बिल्कुल क्या है, ये दोनों के बीच की जो क्या होगा, जो हमारी क्या है भुजा होगी वह क्या कहलाएगा, आधार। यह क्या हो गया, आधार। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि थीटा के क्या है, या थीटा के लिए लंब और आधार बताइए क्या होगा। थीटा की लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, AC हो जाएगा। इसी तरह से क्या है, यहाँ जो चित्र हमने लिए हैं ABC, त्रिभुज ABC में सम्मुख भुजा AB हमारी क्या लंब है, या जो हमारा कोण है इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाए, लंब कहलाएगी। और इसके सामने की भुजा जो क्या कर्ण कहलाएगी, और ये दोनों की जो सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। इस तरह से क्या हुआ, भुजा AC आधार है, और हम और लिखेंगे और BC कर्ण है, BC कर्ण है। देखिए यहाँ पे लंब, आधार और कर्ण, ये तीन की केवल बात हम करेंगे। ध्यान दीजिए, त्रिभुज एक ले लें। जनरली क्या आप लोग जानते हैं, यदि यह कोण थीटा है और ये क्या है, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का यदि कोण 90 अंश बन रहा है, तब हम कहेंगे न्यून कोण की क्या है, सामने की जो भुजा होगी वह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और लंब के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण हो जाएगी। और ये दोनों के सामने की जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगा। इस तरह से क्या है कि इस समकोण त्रिभुज में ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण, इसे कहेंगे लंब। ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। बिल्कुल कर्ण क्या है, बिल्कुल क्या, आधार और लंब से क्या होगा, इसकी जो क्या है दूरी, डिस्टेंस होगा, बिल्कुल क्या होता है, ज़्यादा होगा। जैसे कि ध्यान दीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ये 2 सेंटीमीटर या क्या है 4 सेंटीमीटर है, कंसीडर कर लेते हैं। या ये भी 2 ले लीजिए, 2 है। हम कहेंगे तब बताइए कर्ण क्या होगा। तो इसके लिए क्या है, एक हमारा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। जब आपको कोई 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा पूछा जाएगा त्रिभुज में, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या आसानी से क्या है, उसे क्या है ऑब्टेन कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, जैसे क्या हो, इसका नाम दे रहे हैं A, इसका नाम दिए B, इसका नाम दे दिए C, और यह कोण कितना हो गया हमारा, 90 अंश का है। तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि यह AC बताइए कितना हो जाएगा, AC, जब ये थीटा AC बताइए क्या हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, AB है, तो लंब के स्थान पर रखेंगे AB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार की स्क्वायर है, आधार हमारा कितना BC है, BC लिखेंगे प्लस
बेसिक स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, कड़ हमारा क्या AC है, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम देखते क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कड़ का स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब देखिए AB बराबर कितना दिया गया आपको, 2 सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर में तो क्या करेंगे 2 की स्क्वायर प्लस BC कितना है 2 है तो 2 की स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2 की स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, F स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 बराबर AC का स्क्वायर हो गया। आप कहेंगे 4 मिलके 8 हो जाएंगे बराबर AC के स्क्वायर, कहेंगे AC इक्वल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे करोड़े में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 का वर्गमूल आप लोग जानते ही क्या आता है 2 और अंडर रूट क्या आते हैं 2 हो जाएगा। ये क्या है बिल्कुल क्या है, इस डिस्टेंस से यह डिस्टेंस हमारी क्या है कहीं ज़्यादा है, तो इस तरह से हम क्या है समझ रहे हैं, ये हमारा कड़ हो गया, ये आधार है, ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया। तो इस तरह समकोण त्रिभुज में जब आपको कोई एक न्यून कोण दिया रहेगा, उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी और उसके सामने की जो भुजा होगा वो कड़ हो जाएगा, और ये दोनों के सामने की जो क्या है भुजाएँ रहेंगी वो क्या कहलाएगा आधार हो जाएगा। इस तरह से क्या है यह थ्योरम हमारा क्या है पाइथागोरस थ्योरम है। थ्योरम को हम प्रमेय भी कहते हैं, प्रमेय। इस तरह से क्या है इस चैप्टर में हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की केवल बात कर रहे हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है आपको बताए हैं 6 प्रकार का है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और क्या है हमारा कॉट थीटा। तो इसमें क्या करेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कड़ होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कड़ होता है, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। सबसे इम्पोर्टेंट के लिए 3 है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये आपको क्या है पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ के आए होंगे, साइन थीटा इसका लंब बटे कड़ होता है, कॉस थीटा आधार बटे कड़ होता है, टेन थीटा इसका क्या होता है लंब बटे आधार होते हैं। अब क्या है साइन थीटा के क्या हो जाते हैं अपोजिट जो होता है, जो कि इसका रेसिप्रोकल होता है, यदि कहेंगे इसका व्युत्क्रम जो होता है साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, और टेन थीटा के क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आ गया साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएंगे, कोसेक थीटा, और क्या है कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, और क्या टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। हम कहेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, या इसका गुणा इधर कर देंगे या इसके नीचे चला जाए, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा। इसी तरह सेक थीटा यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा नीचे चला जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। कैसे 1 अपान साइन थीटा हो गया, कोसेक यहाँ गुणा करेंगे साइन थीटा नीचे चला गया। इसी तरह से सेक थीटा यहाँ आएगा, कॉस थीटा नीचे चला जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान टेन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। या देखिए आपको क्या सिंपल ये फार्मूला है हमारा, साइन थीटा बराबर कितना लंब बटे कड़ होता है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कड़ होता है, और टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार होता है। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते रहिए साइन थीटा इक्वल 1 अपान कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल 1 अपान सेक थीटा होता है, और टेन थीटा इक्वल 1 अपान क्या होता है कॉट थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल 1 अपान कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल 1 अपान टेन थीटा होता है। हम कहेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में क्या रिलेशन होता है, तो क्या लेके यहाँ पे रिलेशन आप बताएंगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो ये क्या है सिंपल चीज़ जो कि आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं। आइए क्या है अब क्या है इस चैप्टर में क्या है आगे चलते हैं।
देखिए यही त्रिभुज है ABC, इसमें कह रहा है थीटा के लिए आधार और लंब बताइए, तो आधार लंब और कड़ आपने बता दिए। यदि कहा जाए थीटा के लिए ये क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, अनुपात बताइए, तब क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसके लिए त्रिकोणमिति अनुपात यहाँ पे लिखेंगे, थीटा के लिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए थीटा के लिए पूछ रहा त्रिकोणमिति अनुपात, जब यह ए हमारा क्या 90 अंश है तो इसके सामने भुजा ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, और क्या ये हमारा आधार हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। तो क्या है, इस तरह से आप चित्र को बना सकते हैं, या कोट थीटा ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ABC, यही ले लेते चित्र। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि त्रिकोणमिति अनुपात बताइए इस थीटा के लिए, क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात बताइए। तो साइन, आप जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या 6 प्रकार का होता है। उसमें क्या होता है, साइन थीटा होता है पहला, साइन थीटा, और दूसरा है क्या होता है, कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, और पांचवा क्या होता है, सेक थीटा, और छठवां क्या होता है, कोसेक थीटा। यही पूछ रहा है कि ये 6 त्रिकोणमिति का अनुपात बताइए क्या हो जाएगा। जब भी आपको कुछ भी इसका ये डिस्टेंस बिल्कुल नहीं, कुछ न दिया रहे, तो सीधे आप केवल क्या है, इस डिस्टेंस को क्या है, जो नाम आप दे दिए हैं शीर्षक का, उस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल कितना होता है, लंब बटे क्या होता है, कड़ होता है। अभी बताए थे आप लोग, पिछले कक्षा में पढ़ के आए हैं, लंब बटे कड़। अब पूछेंगे इस थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, हमारा BC हो जाएगा, और BC के सामने भुजा कड़ हो जाएगी, कड़ क्या हो जाएगा, हमारा AC हो जाएगा। तो यहाँ तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं, साइन थीटा इक्वल लंब बटे कड़ हो गया, और क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कड़, और टैन थीटा इक्वल लंब बटे आधार। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, साइन थीटा इक्वल लंब बटे कड़ होता है, कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कड़, टैन थीटा इक्वल लंब बटे आधार होता है। अब देखिए लंब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे लंब हमारा क्या है, BC, और क्या है, आधार क्या है, आधार हमारा क्या है, AB, और कड़ क्या है हमारा, क्या है, AC है। तो इस तरह से क्या है, हमें लंब, आधार और कड़ क्या हो गया, मालूम हो गए। अब आपको करना क्या, लंब के स्थान पे क्या रखेंगे, BC, लिखेंगे BC बटे क्या होता है, कड़ कितना है, AC। कॉस थीटा इक्वल कितना, आधार कितना है, आधार AB है, AB बटे कड़ कितना है, कड़ AC। टैन थीटा इक्वल लंब बटे आधार, टैन लंब कितना है हमारा, लंब BC अपान कितना हो जाएगा, आधार कितना है, AB। इस तरह से 3 हमारा क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात मालूम हो गया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के लिए क्या त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बता रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या BC अपान AC हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल AB अपान AC हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल BC अपान क्या हो जाएंगे, AB हो जाएंगे। इस तरह से क्या कॉट थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, अब इसी कॉट थीटा भी बताए थे, कॉट को उल्टा क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। टैन क्या, आधार बटे लंब हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल क्या है, कॉस को उल्टा कड़ बटे आधार, तो लिखिए कड़ बटे आधार। कोसेक थीटा इक्वल कितना हो जाएंगे, साइन थीटा को उल्टा कर देंगे, कड़ बटे लंब हो जाएगा, लिखेंगे कड़
बटे लंब। ये सारे मान क्या हैं आप यहाँ पे लिख दीजिए। कॉट थीटा कितना, आधार कितना है, आधार ए बी है तो लिखेंगे ए बी बटे लंब कितना है, लंब बी सी है, बी सी है, बी सी। कड़ कितना है हमारा, कड़ ए सी, लिखेंगे ए सी बटे आधार कितना है, आधार हमारा ए बी है तो क्या हो गया ए बी। और ध्यान दीजिए कड़ कितना है हमारा ए सी है, लिखेंगे ए सी बटे और क्या है लंब कितना है, लंब बी सी, बी सी। इस तरह से आपको परीक्षा में एक प्रश्न बनेगा, एक चित्र दे देगा और उसमें कहेगा कि इस कोण के लिए क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, या कहेगा 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। 2 के लिए आप स्वतंत्र हैं, ये कहेगा 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए तो वो भी 4 कोई या 4 बता सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा ले लीजिए या कोसेक थीटा ले लीजिए, इसमें से कोई। यदि कहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए तो आपको 6 बताना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। इस तरह से ये हमारे क्या होंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या करे, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, सी बराबर दिया स्मॉल सी है, सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बराबर 9 सेंटीमीटर। तो कॉस सी, कॉस, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैपिटल ए सी है, कॉस सी और ये क्या है हमारा कॉस सी, कॉस ए और कॉट ए, कोसेक सी पूछ रहा है। सबसे पहले ये ध्यान हम देंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी जिसमें कोण बी हमारा क्या अंश रहेगा 90 अंश होना चाहिए। आइए त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया त्रिभुज और इसका नाम कर दीजिए, यह नाम हमारा बी सी ए, यह कई अंश हो गया हमारा 90 अंश। अब जिसका से पूछ रहा उसी के अनुसार हमें लंब, आधार और कड़ क्या है कंसीडर करना है। अब ध्यान दीजिए इसमें से कह रहा कि सी, देखिए कैपिटल सी के सामने की भुजा स्मॉल सी होती है, इस कैपिटल ए के सामने कोण ए के सामने क्या हो जाएगा भुजा स्मॉल ए होता है और बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी स्मॉल बी हो जाएगा। इस तरह से यह हमारी जो भुजाएं हैं ए हो गया, यह भुजा बी हो गया, यह भुजा हमारी क्या हो गई सी हो गया। इस तरह से क्या है ए बराबर आपको दिया गया है, ए बराबर कई सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। और क्या है बी इक्वल टू कितना है हमारा, बी इक्वल टू बी हमें नहीं दिया है, सी इक्वल टू कितना दिया 12 सेंटीमीटर तो यहाँ पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हमें बी नहीं पता है, जब ये त्रिभुज है और ये कोण एक हमारा समकोण है तो वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस, लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा कड़ का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, लंब क्या है आपका, यहाँ पे लिखेंगे लंब, कोण किसके लिए, लंब हमारा क्या हो जाएगा लंब बी सी, या लिखिए लंब, लंब हमारा क्या बी सी, आधार, आधार हमारा क्या है ए, या कहेंगे बी ए या ए बी कुछ भी हो, ए बी। और कड़ क्या है हमारा, कड़ हमारा क्या है ए सी, इसे कह सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं, कोई भी आगे पीछे देखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और लंब की स्क्वायर मतलब क्या हो गया ए बी की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर। और आधार मतलब क्या हो गया, आधार लंब की स्क्वायर मतलब बी सी की स्क्वायर हो जाएगा, लंब की स्क्वायर मतलब क्या हो गया बी सी की स्क्वायर। तो लंब की स्क्वायर मतलब क्या हो गया बी सी की स्क्वायर और आधार क्या हो गया ए बी की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर और कड़ क्या हो गया ए सी का स्क्वायर। इस तरह से क्या लंब, आधार और ये हमारे क्या हो गया कड़ हो गया। अब आपको करना है लंब इक्वल टू कितना है, लंब हमारा कितना है, लंब क्या है ए की स्क्वायर, ए की स्क्वायर और प्लस ए बी कितना है सी की स्क्वायर और ए सी कितना है बी की स्क्वायर, बी के स्क्वायर। आप कहेंगे बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का स्थान पे कितना रखेंगे 9 की स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और प्लस सी की इक्वल टू कितना है 12 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर
और बी स्क्वायर हमें नहीं पता है तो बी स्क्वायर का ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 9 की स्क्वायर कितना हो जाए, 9 9 81 हो जाएगा। 12 की स्क्वायर 12 गुणते 12 बराबर 144 होता है, तो कितना हो जाएगा 144 बराबर क्या हो जाएगा बी की स्क्वायर। और जोड़ दे 1 और 4 मिल के 5 हो जाएंगे और 8 4 12 कहीं 2 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा बी की स्क्वायर हो जाएंगे। और कहीं बी बराबर कितना हो जाएगा 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 15 में कितना होता है 225 होता है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा कि बी स्क्वायर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर। अब आपको पूछ क्या रहा है कि कॉस सी बताइए, कॉस ए कॉट बी कोसेक ए कोसेक सी। पहले हम कोड सी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कोड सी के लिए, कोड सी के लिए देखिए कोड सी अब है क्या, ध्यान दीजिए ये त्रिभुज कोड सी यह है। जब यह कोड की हम बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा ये हमारी लंब हो जाएगी, तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लंब, लंब हमारा क्या हो जाएगा ए बी, और आधार क्या हो जाएंगे आधार क्या हो जाएगा, जब ये लंब हो गया तो ये आधार होगी, ये कड़ होगा, आधार हमारे क्या हो जाएंगे बी सी, आधार बराबर बी सी, और कड़ क्या हो जाएंगे कड़ कितना हो जाएगा हमारा ए सी हो गया। अब देखिए लंब आधार और कड़ हो गया। अब यहाँ क्या पूछ क्या रहा आपका कॉस सी बताइए। आप जानते हैं कॉस सी इक्वल टू आधार बटे कड़। तो आधार कितना है, ध्यान दीजिए आधार हमारा BC है, लिखेंगे BC अपान कड़ कितना है AC। अब बताइए BC की दूरी कितनी है, तो BC इसको यहाँ देखते हैं BC बराबर क्या 9 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 9 अपान कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर 3 त्रिका 9, 3 पच्चे क्या आ जाएगा 15, 3/5 आ जाएगा। ये कॉस सी हो गया। अब ये पूछा जा रहा है कि कॉस सी हो गया, और ध्यान दीजिए इसमें सी वाला का कोसेक सी पूछ रहा है। कोसेक सी बराबर क्या आ जाएगा कोसेक सी इक्वल टू, अब कोसेक बराबर क्या होता है अभी आपको पता है साइन को उल्टा था, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़ होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार नहीं कड़ बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कड़ बटे लंब। कड़ कितना है, कड़ AC है, लिखेंगे AC, और क्या है लंब कितना है, लंब AB है, AB हो गया। अब बताइए AC कितना है, AC हमारी कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 15 बटे AB कितना है, AB हमारी कितनी है, AB 9 सेंटीमीटर 9, तो कितना आ जाएगा 5 बटे कितना आ जाएगा 3। इस तरह से क्या है कोड सी के लिए हमारा कोसेक सी और क्या है कॉस सी हमने यहाँ पे निकाला। देखिए यहाँ पे हमारा क्या ए बी कितनी है, ए बी 12 सेंटीमीटर है, तो ए बी के स्थान पे आप 12 लिखेंगे। ए सी क्या 15 है, तो ए और सी के स्थान पे क्या रखें 15 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 3 पच्चे 15 हो जाएगा, और 3 चौक कितना आ जाएगा 12। इसी तरह से क्या है इसमें दिया जाए कॉस ए पूछा है तो कॉस सी पूछा, कॉस ए पूछा है, कॉट ए पूछा तो कोसेक ए पूछा है, कोसेक सी पूछा तो कॉट सी भी निकाल लीजिए। देखिए कॉट सी पूछेगा तो आप जानते हैं लंब tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाए आधार बटे क्या हो जाए लंब हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे आधार बटे लंब। आप कहेंगे आधार क्या है, आधार BC और लंब कितना है हमारा लंब AB, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू कितना आपको दिया गया है, BC इक्वल 9 सेंटीमीटर, 9 बटे AB कितना है, AB 12 सेंटीमीटर, 12 बराबर 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। इस तरह से कोड सी के लिए ये हमारे क्या हो गए कॉस सी, कोसेक सी और कॉट सी आ गया। आइए देखते क्या है कोड ए के लिए, लिखेंगे कोड ए के लिए यहाँ दिखा सकते हैं इसी प्रकार
इसी प्रकार कोड ए के लिए क्या हो जाएगा, लंब। 3 की बात करते हैं, लंब और क्या है, आधार, और क्या तीसरा हमारा क्या है, कड़। लंब, आधार और कड़। ध्यान दीजिए, कोड ए कहाँ, यहाँ पर है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा हमारा, BC हो जाएगा। लंब हमारा हो गया BC, और आधार क्या हो जाएगा, आधार AB, और कड़ क्या आ जाएंगे, AC। हो गया इतना। अब पूछा जा रहा है आप क्या, कॉस ए बताइए, तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार बटे कड़। आधार कितना है, AB है, लिखेंगे AB बटे AC। AB की डिस्टेंस कितनी है, AB की डिस्टेंस कितना है, 12, और AC कितना है, 15। और क्या जाएगा, पूछ रहा है कॉट ए इक्वल कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार कितना है यहाँ पे, AB, फार्मूला वही है आपका, AB बटे लंब कितना है हमारा, लंब BC। इसका मतलब यह है आधार कितना दिया, 12 दिया गया, 12 बटे कितना हो जाएगा, कड़ कितना है इसका, कड़ 15, 12 बटे 15। और कोसेक ए पूछ रहा है, कोसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कड़ बटे AC बटे लंब क्या हो जाएगा, BC। तो बताइए कोसेक ए लंब कड़ कितना है यहाँ पे, 15 बटे कितना जाएगा, 12। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कोई भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कोड ए के लिए त्रिकोणमिति अनुपात बताइए क्या होगा। ये तीनों भुजाएं आपको दिया रहेगा तो आसानी से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकाल लेंगे। यदि किसी का नाम जैसे यहाँ पे कॉट दिया, कोसेक दिया गया है, कॉस सी दिया गया, कॉस ए दिया गया, ऐसे नाम दिए रहेंगे तो इस तरह से आप निकालेंगे, उतने की निकालना है। या त्रिकोणमिति अनुपात पूछेगा तो आप 6 निकालेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या करता है, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, C इक्वल टू क्या 5 सेंटीमीटर, और A बराबर क्या 3 सेंटीमीटर। तो पूछे साइन ए, कॉस ए और टेन ए आपसे पूछ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज एक बना लीजिए, त्रिभुज जिसमें कोण C का रहा 90 अंश का, तो ये कोण हमारे क्या अंश का 90 हो गया। इसका नाम दे दिया, ये नाम क्या C हो गया, बाकी अपने इच्छा अनुसार लिख लीजिए, A और एक ले लीजिए B, ले लिए। अब A के सामने की भुजा स्मॉल ए हो गया, B के सामने भुजा स्मॉल बी हो गया, और C के सामने भुजा स्मॉल सी हो गया। अब यहाँ दिया है C बराबर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या है, C बराबर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, और क्या है A बराबर कितना दिया, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। पूछ रहा है B बराबर क्या है, B बराबर आपको निकालना है। सबसे पहले करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय है क्या, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर और बराबर कड़ का स्क्वायर। लंब कितना है हमारा, लंब क्या है, कोण बी क्या है, कोण बी के लिए हमारा लंब क्या हो जाएगी, इसके सामने की क्या है, या कोण 90 के लिए कहेंगे, ये लंब क्या है, एक आधार हो, ये कड़ हो जाएगा, ये आधार, ये हमारा लंब AC की स्क्वायर और प्लस आधार कितना हो जाएगी, BC की स्क्वायर और बराबर कड़ का मतलब कितना हो गया, AB की स्क्वायर। सबका मान रख दीजिए। AC इक्वल टू कितना है, AC इक्वल टू AC इक्वल टू B स्क्वायर है, और प्लस BC कितना है, BC इक्वल 3 की स्क्वायर, और AB कितना है, AB कितना है, 5 की स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9 और 25, 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो B स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा, 16। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 25 में 9 कम कर देंगे कितना आएगा, 16 आएगा। अब ध्यान दीजिए, तो B की 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से B इक्वल कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, कह रहा साइन ए का मान बताइए। तो साइन ए कोण ये हो गया, देखिए ए के लिए देखिए कोण ए के
लिए। ये बात आप लोग लिख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको क्या अच्छी तरह से पता चलेगा लंब आधार कर्ण क्या क्या है। एक लिए इसके सामने भुजा, ये लंब हमारा क्या आ जाएगा, लंब की BC और आधार हमारा क्या जाएगा AC और कर्ण हमारा क्या जाएगा, कर्ण क्या आ जाएंगे AB। और BC बराबर आपको दिया गया है BC बराबर 3 सेंटीमीटर और क्या है AC बराबर कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर और क्या AB इसको कितना है 5 है। तो इस तरह से क्या है लंब आधार और कर्ण हमें मालूम हो गया। अब पूछ रहा साइन A का लिखेंगे तब साइन A बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा लंब BC बटे कर्ण कितना है कर्ण AB। अब बताइए BC बराबर कितनी दूरी है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से साइन A हो गया, कॉस A पूछ रहा है, कॉस A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा आधार AC और कर्ण कितनी है कर्ण AB। AC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए AC बराबर 4 है तो इसके स्थान पे 4 रखेंगे। BC कितना है BC बराबर 3 सेंटीमीटर 3। इस तरह से क्या हो गया साइन A कॉस A हो गया। अब लास्ट हमारा क्या tan A पूछ रहा है, tan A बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब बताइए लंब हमारा क्या है, लंब हमारा BC और आधार कितना है आधार AC। अब बताइए BC इक्वल कितना है, BC इक्वल 3 सेंटीमीटर और AC इक्वल कितना है 4 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या हुआ साइन A कॉस A tan आ गया। यदि पूछेगा क्या आप कोसेक सेक A बताइए, सेक A बस क्या है कॉस को उल्टा कर देना है, कितना 3/4 हो जाएगा 3/4। यदि पूछा जाएगा कोसेक A बताइए, कोसेक A इक्वल कितना हो जाएगा, तो साइन को अपोजिट कर देंगे 5/3 हो जाएगा। और क्या है कॉट A पूछेगा, कॉट A इक्वल कितना हो जाएगा, अब tan को अपोजिट कर देंगे 4/3 क्या आ जाएगा 3। इस तरह से क्या हो गया सेक A कोसेक A और हमारे ये क्या आ गया कॉट A हो गया।